यही है सांकरी खोर। देखो इसे कहते हैं सकरी गली, सांकरी खोर। इसी में भगवान एवं भगवान के ग्वाल वालों ने राधा रानी समेत सभी सखियों की मटकी फोड़ी। देखो किस तरह की बनी है ये। देखो ये है, यहाँ से वहाँ तक सकरी गली बनी पर्वत की, ददले चली कुंवर की रत की, कान्हा ने फोरी बाकी मटकी। जितनी जो तुम वीडियो देख रहे हैं ये इसी सकरी गली की लीला का वर्णन है। देखो ये सामने चिकसोली गांव है, जाके पल्ली तरफ दोहनी कुंड है। वहाँ से राधा रानी दूध दही मक्खन लेके अपने गैया ने खरक में से, और देखो ऐसे आ गई या गली में निकल के, और ये बरसाना देखो यहीं की सब लीला है। देखो ये भगवान के हाथ को जो मटकी फोड़ के भरे भगे हैं, तो अकुलाए के देखो ये उनको हाथ जमे, वैसे जो उनकी लाठी जम रही है। ये यहाँ की लीला है, आप यही सब इस वीडियो में देख रहे हैं। बरसाने वाली श्री राधा रानी की जय। आज के वीडियो में हम आपको बरसाने वाली श्री राधा रानी गुर्जर बेटी हैं, इसका प्रमाण 3 संतों की रचना के माध्यम से देने जा रहे हैं। संत हैं श्री रमेश बाबा मान मंदिर बरसाना, रसिया रसेश्वरी नामक पुस्तक से, ब्रज प्रकाश नामक पुस्तक के रचयिता स्वामी श्री मेघस्वामी द्वारा, ग्वारिया बाबा की रचना ब्रज रसिया के द्वारा। प्रसंग इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वालवाल सखाओं के साथ दानगढ़ के पश्चिम में गैया चरा रहे होते हैं। गैयाओं को ग्वालवालों पर छोड़ के सहज में ब्रह्माचल पर भ्रमण के लिए 1-2 सखा को संग लेके आते हैं। घूमते हुए जहाँ खोर सांकरी सकरी गली बोलते हैं वहाँ पे आ जाते हैं। उसी समय राधा रानी दोहनी कुंड से, जहाँ उनकी दूध देने वाली गैयाओं को ब्रसवान बाबा की गैयाओं का खरक था, अपनी संग सहेलिन के संग दही मक्खन दूध लेके अपने घर बरसाने के लिए आती हैं। जैसे वो खोर सांकरी पा जाती हैं तो भगवान श्री कृष्ण दान के रूप में उनसे दही मांगते हैं। उसका एक रसिया है जो रमेश बाबा ने रसिया रसेश्वरी नामक पुस्तक में प्रकाशित किया है, उसको सुनाते हैं। मोए दे जा दधी को दान, गुजरिया बरसाने वारी, मोए दे जा या मार्ग ते नित ही निक सो, या मार्ग ते नित ही निक सो, भरी गरूर गुमान, गुजरिया बरसाने वारी, मोए दे जा दधी को दान, दान दही को आज लेंगो, दान दही को आज लेंगो, तुम सब रस की खान, गो जरिया बरसाने वारी, मोए दे जा दधी को दान। राधा रानी कह रही, ठाले डोलो तुम क्यों लाला, ठाले डोलो तुम क्यों लाला, मैं टोकुल की कान, गुजरिया बरसाने वारी। मैं तो ब्रज को चंद्र छबीलो, मैं तो ब्रज को चंद्र छबीलो, ठाले कैसे जान, गुजरिया बरसाने वारी, मोए दे जा दधी को दान, बिना दान के जानन दूंगो, बिना दान के जानन दूंगो, यही मेरी आन, गो
गुजरिया बरसाने वारी मोए दे याद को दान। सुन के मुस्क्याई वह ग्वाल ने, सुन के मुस्क्याई वह ग्वाल ने, हरि को राख्यो मान। गुजरिया बरसाने वारी मोए दे याद को दान। अपने हाथन दयो खवायो, अपने हाथन दयो खवायो, कर लीनी पहचान। गुजरिया बरसाने वारी मोए दे याद को दान। बहुविधि दान दियो चित चोरें, बहुविधि दान दियो चित चोरें, दियो नागर पान। गुजरिया बरसाने वारी मोए दे याद को दान। गुजरिया गली सांकरी रस में डूबी, खोर सांकरी रस में डूबी, कोयल गावे गान। गुजरिया बरसाने वारी मोए दे याद को दान। इसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं अपने मुख से, मोए दे याद को दान, गुजरिया बरसाने वारी। फिर राधा रानी खुश हो जाती हैं, उनको अपने हाथ से दही खिलाती हैं, पान खिलाती हैं, उनकी पहचान हो गई आज। तो इसके बाद राधा कृष्ण का प्रेम दिन पर दिन बढ़ता चला गया, अनेक लीलाओं का वर्णन आता है। तो इस बात की चर्चा बरसाने आसपास की गोपियों में फैल गई कि गोकुलवार इनको छोरा श्री कृष्ण बरसाने के आसपास गैया चराने आता है, बंसी बजा देता है। कीर्ति की छोरी यानी राधा रानी की मैया को नाम लेके कहे, कीर्ति की छोरी बंसी सुन के कृष्ण को देख के वहीं पहुंच जाती है, पता नहीं क्या होने जा रहा है। तो इस बात की चर्चा उनमें फैल गई। तो राधा रानी की अष्ट सखी, उन पे भी ये चर्चा आ जाती है। वो राधा रानी से कहती हैं कि लाडली तुम्हारी बात नीची है रही है। कैसे है रही है कि ऐसे ऐसे ब्रज की गोपी इस बात को बतरा रही हैं आपस में। तो राधा रानी घबरा जाती है कि तो सखी क्या करना चाहिए। तो सखी ने सलाह दी कि कुछ ऐसी लीला करो जैसे इनको ये बात झूठी। जब राधा रानी से सखी इस सलाह को देती है कि तुम कोई ऐसी लीला करो जिससे तुम्हारे और कृष्ण के प्रेम की बात ये सब गोपी समाज को झूठी लगे। राधा रानी योजना बना के वही काम शुरू कर देती है। जब भी दोनी कुंड से खिरक से आती है बरसाने घर के लिए, तो सब खिरक में काम करने वाली जितनी गोपी है सबके संग ही आती है। सोचती है कि जिस दिन भी अगर कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ आएगा, मिल गया, तो सबके बीच में कुछ ऐसी बात कहेंगे जिससे हमारे प्रेम की बात झूठी लगे। बाने को वही बनता है। भगवान एक दिन फिर गैया चरा रहे होते हैं दानगढ़ के पश्चिम में। एक ग्वाल वाल कहता है कि दादा कन्हैया भूख सी लग रही है, कुछ खावे हो तो। भगवान बोले कि चलो चलते हैं, बरसाने की गोपीन ते गुजरीन ते कुछ मांग के खाएंगे, दूध दही छाछ मक्खन कुछ तो मिलेगा। भगवान खोरसाकरी पहुंच जाते हैं। बात तरफ गोपी आती हैं, राधा रानी सब सखियों के संग में आती है। जैसे भगवान कहते हैं कि सखियों हमारे ग्वाल वालों को कुछ दूध दही मक्खन हो तो दे दे, भूख लग रही है। तो राधा रानी पहले ही बोल पड़ती है कि दारी के गोकुलवारे न मांगने में न लाज आवे न शर्म आवे, कभी मक्खन दे दे, कभी छाछ दे दे, कभी दही दे दे, कभी दूध दे दे, जाओ नहीं मिलेगा तुम करके धर गए। ऐसी डांट लगा दी जाते सबल के बीच में ये महसूस है जाए सब गोपी समाज को कि इनका कृष्ण से कोई प्रेम नहीं है। उधर कृष्ण का अपमान है, सब ग्वाल वाल लौट के गैयान में आ जाते हैं। उनके मुंह लटके होते हैं। दाऊ जी महाराज पूछते हैं कि का चक्कर है, मुँह कैसे लटक रहे हो। तो सब बात बता देते हैं कि ऐसो ऐसो आज है वो। तो दाऊ जी महाराज सहज में कहते हैं कि वे इंचो मुँह लटकाए कि क्यों आए तुम पे कचनी में मटकी फोरे आवते, उन्हें नहीं पिवाया। तो झट उनको हवा भर जाती है कि कल यही काम करेंगे, बदलो लेंगे। दूसरे दिन फिर ग्वाल वाल भगवान कृष्ण के संग पहले ही जा चिपते हैं। राधा रानी फिर अपनी सकीन के संग आती है। उसी गली से सकरी गली से होके भगवान लकुट लेकर रास्ता रोक लेते हैं। रास्ता रोक लेते हैं तो वहाँ पर राधा रानी और भगवान के जो बीच में बातचीत हुई है उसको एक संत ने
स्वामी श्री मेघश्याम जी ने अपनी रचना में वर्णन किया है। वो इस प्रकार है। राधा रानी कहती हैं, कैसो मांगे दान दही को रोके मार्ग गिरधारी। भगवान कहते हैं, नित प्रति निकसी जाए चोरी ते गोरी बरसाने वारी। राधा रानी कहती है, रोके मत गैल नयो दानी भयो छैल सुनि नंद के ठगैल तेरे लाज ना रही। रही आपस की प्रीति और कुल की ये रीति ऐसी करे अनरीति नीति तोर क्यों दई। दई उलटी चाल चलाए जाए निक पूछो मैं तारी। कैसो मांगे दान दही को रोके मार्ग गिरधारी। भगवान कहते हैं, पूछूं कहा माए दान लंगो चुकाए नाय सीधी बतराए। इठलाए क्यों घनी घनी देखी नई नार बने बड़े की कुमार। मोते के ठग मार लगे आप ठगनी। ठगने ना तेरे चपल गुजरिया हृदय की कारी। नित प्रति निकसी जाए चोरी ते गोरी बरसाने वारी। यहाँ भगवान ने देखो राधा रानी से कही है कि गुजरिया हृदय की कारी, मतलब राधा रानी से ही तो कह रहे सब बातें। तो गुजरिया शब्द भगवान के मुख से ही आओ है। गोपी कह रही है, राधा रानी कह रही है, कारी जायो रात याते कारो भयो गात। दही चोर चोर खात बात ऐठ की करो। करो कंस को न डर रोक राखिए डगर। दऊं गुलचा धर घर रोमते फिरो। फिरो घर घर मांगत छाछ छैल तुम कब के बलधारी। कैसो मांगे दान दही को रोके मार्ग गिरधारी। भगवान बोले, बल देखे कंस मेरो बाहे मारूंगो सवेर। का फूफा लगे तेरो रट बाई की लई। लई खूब समझाए रही बातन बनाए। तो देंगो नचाए जैसे दही में रही। रैयती बाबा की बसे तो सिसो सो गोबर हारी। नित प्रति निकसी जाए चोरी ते गोरी बरसाने वारी। राधा रानी बोली, रैयत हमारी लाल अब बने भूमि पाल। जोर 10 ग्वाल वाल बांकुरे भये। भय मथुरा में आप बंद काटे माई बाप। भानपुर के प्रताप गाय चारिया रहे उलटी आंख दिखाए कमरिया ओढ़ लई कारी। कैसो मांगे दान दही को रोके मार्ग गिरधारी। भगवान कह रहे, कमरी हमारी 3 लोक ते न्यारी। तू तो जाने का गमारी पावे देवहु न पार। पार पायो नहीं शेष अज इंद्रहु महेश। मेरो ग्वारिया को भेष देश प्रेम को प्रचार। चट देंगो कंस पछार श्याम का मर में गुण भारी। नित प्रति निकसी जाए चोरी ते गोरी बरसाने वारी। ये उनकी एक प्रेम लीला का प्रसंग है दान लीला में। पर इसमें भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से राधा रानी को गुजरी कह रहे हैं, ये बात सिद्ध होती है। खोर सांकरी में ना ग्वाल भगवान कृष्ण एवं ग्वाल वाल दबते हैं, ना राधा रानी उसकी सखी दबती हैं। जब भगवान इशारा कर देते हैं ग्वाल वालों से कि फोड़ो मटकी, तो राधा रानी की मटकी को भगवान फोड़ देते हैं और सखी गोपिन की मटकी को ग्वाल वाल फोड़ के भाग जाते हैं। इस बात पर राधा रानी की बात नीची हो जाती है, अपमानित हो जाती है। दूध दही की कीच मच जाती है पूरी सकरी गली में। राधा रानी मन ही मन भगवान से गुस्सा हो जाती हैं, रूस जाती हैं। तो फिर भगवान अगले दिन फिर आए कि राधा रानी को मनाने के उद्देश्य से, खुश करने के उद्देश्य से खरक में ही पहुंच जाते हैं जहाँ उनकी गैया रहती थी। दोनी कुंड के क्षेत्र में उनके खरक है। जब भगवान फिर वहाँ पे एक रसिया गाते हैं, जो रसिया श्री ग्वारिया बाबा ने प्रकाशित किया है, अपनी रचना करी है।
तनक पिवाए देरी गुजरिया, तनक पिवाए देरी, तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया, तनक पिवाए देरी। भगवान उसको जब दही नहीं, मक्खन नहीं, कुछ नहीं, छाछ मांगने के मूड से पहुंच जाते हैं, जैसे किसी तरह राधा रानी मन जाए। बहुत दिनन को रसिया प्यासो तेरी छाछ को, बहुत दिनन को रसिया प्यासो तेरी छाछ को, ऐसो आनंद आवे गो जैसे महाराज को, ऐसो आनंद आवे गो जैसे महाराज को। एक चुल्लू एक चुल्लू एक चुल्लू में तिरु का बिगड़े निक हंसी मुस्काई देरी, एक चुल्लू में तिरु का बिगड़े निक हंसी मुस्काई देरी, तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया, तनिक पिवाए देरी। जोरू हाथ परूं तेरे पैया क्यों तरसावेरी, जोरू हाथ परूं तेरे पैया क्यों तरसावेरी, इच्छा पूरन होई देख के मन हरसावेरी, इच्छा पूरन होई देख के मन हरसावेरी, तेरी लहूं तेरी लहूं तेरी लहूं बलैया गोपी चाहे तू नाच नचाए लहरी, तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया, तनिक पिवाए देरी। करूं चाकरी हरदम तेरी बरसाने बारी, करूं चाकरी हरदम तेरी बरसाने वारी। देखो भगवान के मुख से स्वयं आ रही है, करूं चाकरी हरदम तेरी बरसाने वारी, और गुजरिया आई रही है। करूं चाकरी हरदम तेरी बरसाने वारी, आयु पिवाए दे फिर नाय मांगू ओ श्यामा प्यारी, जाके बदले जाके बदले जाके बदले में तू चाहे मो पे बन शिव जवाए लहरी, तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया, तनिक पिवाए देरी। इतनी सब निवेदन भगवान कर ही रहे अपने रसिया के माध्यम से, राधा रानी नहीं मनती हैं, करक छोड़ के चली जाती हैं। भगवान ग्वाल वालों के संग अपनी गैयान लेके आ जाते हैं। भगवान को भी इसमें चैन नहीं पड़ती है। दूसरे दिन भगवान फिर पहुंचते हैं तो राधा रानी खिरक में न मिल के मान मंदिर पे जाके बैठ जाती हैं कि खिरक में मिलेंगी नहीं तो फिर कौन तेज मूड मारे, वो उन्हें पता होगा आज फिर आएगा। तो भगवान फिर पता लग जाता है कि राधा रानी इस शिखर पे बैठी है मानगढ़ वाले पे, तो वहीं पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पे मनाई है, इसलिए उस शिखर को नाम भी मानगढ़ पड़ गया है। ये लीला इस तरह से ब्रज की लीला अनंत है, कौन वर्णन कर सके। पर ये राधा रानी भगवान ने स्वयं गुजरी कहा है, इस बात की प्रमाण के लिए इतनी बात कही गई है। राधे राधे।